संस्कृत पढ़ेंगे और संस्कृत में नीति सप्तम भट्टधरी द्वारा रचित नीति सप्तम। नीति सप्तम में भट्टधरी ने जो उल्लेख किया है उसमें विभिन्न श्लोकों में पहले शुरुआत में मूर्खों के संबंध में उन्होंने उल्लेख किया था और उसी क्रम में हम आगे आज पढ़ेंगे कि विद्वान लोगों के बीच में यदि मूर्ख हो तो मूर्ख व्यक्ति को उस समय मौन होना अत्यधिक लाभप्रद है। मौन होने से उसकी जो मूर्खता होती है वह छिपी रहती है। उसी के संदर्भ में यहाँ पर कहते हैं स्वायत्तं केयान्ति गुणं विधात्रा विनिर्मितं छादनमग्गतायाः विशेषतः सर्वविदा समाजे विभूषणं मौन पंडितानां। विधात्रा क्या है? विधात्रा विधात्रा मतलब विधाता ने। विधात्रा विधाता ने आपंडितानां अर्थात इसमें मूर्खों के लिए क्या है? इसमें स्वायत्तम क्या है? स्वायत्तम स्वयं के अधीन रहने वाले। स्वायत्तम स्वयं के अधीन रहने वाले और एकांत गुणम एकांत गुणम अर्थात स्वयं के अधीन रहने वाले और एकांत गुणों नियमित रूप से लाभकारी। मौनम अर्थात मौन को धारण करने वाले। मौनम अर्थात मौन को धारण करने वाले और अज्ञतया अज्ञानता की अज्ञान के आवरण हेतु। अज्ञान अर्थात उसके आवरण हेतु अर्थात अज्ञान के आवरण हेतु छादनम अर्थात छादनम उसको आच्छादित करने के लिए, उसको ढकने के लिए अर्थात बनाया गया है। जो विद्वानों की सभा में विशेष रूप से विभूषणम भवति अर्थात क्या है? वह सुशोभित होता है। तो कहने का तात्पर्य इसमें यही है कि विधाता ने आपंडितानां मूर्खों के लिए स्वायत्त स्वयं के अधीन रहने वाले एकांत गुणम नियमितः लाभकारी मौनम अर्थात मौन को धारण करने वाले अज्ञतयः अज्ञान के आवरण हेतु छादनम अर्थात आच्छादन करने के लिए विनिर्मितम अर्थात बनाया गया है। सर्वविदाम समाजे सर्वविदाम अर्थात विद्वानों के समाजे अर्थात समाज में विशेष रूप से विभूषितम भवति अर्थात वह आभूषण के समान होता है। तो कहने का मतलब यही है कि महर्षि भर्तृहरि ने मूर्खों के लिए जो उल्लेख किया है यहाँ पर इस श्लोक में, उन्होंने कहा है कि विधाता ने
मूर्खों के लिए स्वयं के अधीन रहने वाले अत्यंत लाभकारी अर्थात मौन को एक उनकी मूर्खता को छिपाने के लिए एक आवरण बनाया गया है जो विद्वानों की सभा में विशेष रूप से वह आभूषण के स्वरूप हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि मूर्ख लोग अपनी मूर्खता को छिपाने के लिए अगर विद्वानों की सभा में उपस्थित हुए हैं तो उनको मौन धारण करना चाहिए। मौन धारण करने से उनकी जो मूर्खता होती है वह छिप जाती है और वह विद्वानों के समूह में सुशोभित होता है। अर्थात अगर वह मूर्ख व्यक्ति अपनी मुख से अगर इस तरीके से अभिव्यक्त करता है तो वह उसकी मूर्खता पता चल जाएगी और वह मूर्ख साबित हो जाएगा। इसलिए इनके लिए भर्तृहरि ने कहा है कि विद्वानों की सभा में यदि मूर्ख है तो मूर्ख को मौन धारण करना चाहिए, वही उसका आभूषण है। अर्थात क्या है, वह उसकी मूर्खता का अभिव्यक्त वहां पे नहीं हो पाएगा। इसमें इंद्रवज्रा और उपेन्द्रवज्रा क्या है, इसमें इंद्रवज्रा और उपेन्द्रवज्रा और उपेन्द्रवज्रा जैसे छंदों का प्रयोग किया गया है। इसमें इसका इंद्रवज्रा और उपेन्द्रवज्रा का छंदों का प्रयोग किया गया है। और इसमें चाणक्य शतक में कहा गया है तावच्च शोभते मूर्खो यावत किंचित भासते। अर्थात इसमें उल्लेख किया गया है चाणक्य शतक में कि मूर्ख लोग को विद्वानों की सभा में भाषित नहीं होना चाहिए। अर्थात उसको क्या है, उसकी भाषाओं को प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसी तरीके से क्या है, अगले श्लोक में भर्तृहरि ने कहा है कि मूर्ख व्यक्ति जब विद्वजनों के संपर्क में आते हैं तभी उनको अपनी अल्पज्ञता का बोध होता है। तो उसी के संदर्भ में इस श्लोक में कहा गया है, क्या कहा गया है, यदा किंचित जयहं दीपो युमदान्ध संभवम् तदा सर्वज्ञ अस्मीत्य भवद्वल्पितं मम मनः। यदा किंचित बुद्धजन सकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति जर युमदोम विपगतः। यदा मतलब जब अहम अर्थात मैं, यदा अहम जब मैं, किंचित अज्ञ अर्थात जब मैं अल्पज्ञ, तदा अर्थात उस समय, द्विपः क्या है, द्विपः गजराज इव मतलब समान, मदांधः मद से अंधा, संभवम अर्थात हो गया, संभवम अर्थात हो गया। जब मैं अल्पज्ञ, उस समय जब मैं अल्पज्ञ होकर भी मतवाले हाथी के समान गर्व से अंधा हो गया। सर्वज्ञ अर्थात इस भाव से, अस्मि मतलब हूँ, अर्थात यह मैंने समझा कि मैं सब कुछ हूँ। तो इसमें मम मनः मेरा मन, आवलिप्तम अहंकार से अर्थात अहलिप्त अहंकार से लिप्त, अभवत मतलब हो गया, अभवत
और फिर क्या है, यदा मतलब जब, मया अर्थात मैंने, बुधजन सकाशात, बुधजन सकाशात, बुधजन सकाशात मतलब जब विद्वानों के संसर्ग में मैं आया, विद्वजनों के संपर्क में मैं आया। किंचित, किंचित मतलब कुछ, किंचित किंचित मतलब कुछ कुछ, थोड़ा। और फिर क्या है, अवगत अर्थात ज्ञान को अर्जित किया। तदा अहम, तदा मूर्खः, तब मैं अपने को, अहम मूर्ख अस्मि, मैं मूर्ख हूँ, इति अर्थात, इति अर्थात इस प्रकार, इस प्रकार, मैं मतलब मेरा, मैं मेरा, क्या, मदः अर्थात मेरा अहंकार, मेरा मत अर्थात सर्पद अभिमान, ज्वर इव, ज्वर इव मतलब ज्वर के समान, ज्वर के समान, व्यपगतः अर्थात उतर गया, अर्थात मेरा जो था अहंकार वह किसके समान, अर्थात वह बुखार अर्थात ज्वर के समान धीरे धीरे समाप्त हो गया। तो इसमें हमने बताया कि यदा किंचित ब्रोअहम दुर्विद्यो मदान्ध संभवम तदा सर्वज्ञवस्मीति भवद्दलिप्तं मम मनः, यदा किंचित किंचित बुद्धजन सकाशगत अवगतम तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इति मे व्यपगतः। अर्थात इसमें हमने बताया जब मैं अल्पज्ञ होकर, जब मैं अल्पज्ञ होकर अर्थात कम ज्ञान रखकर भी मतवाले हाथी के समान, मतवाले हाथी के समान अंधा हो गया, यह समझ कर कि मैं सर्वज्ञ हूँ अर्थात मैं सब कुछ जानता हूँ, मेरा जो मन है वो गर्व से उद्दत हो गया, मेरा मन गर्व से उद्दत हो गया। किंतु जब विद्वान जनों के संपर्क में आया, जब मैं विद्वान जनों के संपर्क में आया और मुझे थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्रतीत हुआ, तो मुझे यह एहसास होने लगा कि मैं मूर्ख हूँ और मेरा गर्व अर्थात दुरभिमान, ज्वर अर्थात बुखार की भांति धीरे धीरे क्या हो गया, अर्थात उतर गया। अर्थात इस तरीके से महर्षि भर्तृहरि ने इस तरीके का उल्लेख किया है। आगे उन्होंने और इसमें अर्थात इस श्लोक में इन्होंने कुछ छंदो अलंकार का भी प्रयोग किया था। इसमें वस्तुतः उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। कौन से अलंकार को? उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। उपमानोपमेयः उपमेय, तो इसमें तुलना करने का अभिव्यक्ति किया गया है। इसमें उपमा अलंकार होगा और साम्यम वाच्यम व धर्मम, साम्यम वाच्यम व धर्मम वाक्यपमा उपमाद अर्थात क्या है। और मूर्खों की स्मृति है, उसमें काव्यलिंग अलंकार है, उसमें काव्य स्मृति में काव्यलिंग अलंकार है और इसमें वैदर्भी रीति का प्रयोग किया गया है। कौन सी रीति का? वैदर्भी रीति का प्रयोग किया गया है। और इसमें जो छंद है वह शिखरणी है। इसमें जो शिखरणी है अर्थात शिखरणी छंद का प्रयोग किया गया है। उपमा अलंकार है, शिखरणी इसमें छंद है और काव्यलिंग इसमें अलंकार है। ठीक है। तो आगे इसमें
भर्तृहरि विवेचना करते हैं कि क्षुद्र पुरुष अपनी स्वीकृत वस्तु की तुच्छता पर विचार नहीं करता है और निरंतर उसी क्षुद्र मार्ग में निरत रहते हुए किसी भी दशा में उसका परित्याग करने के लिए तैयार नहीं होता है। उसी के संबंध में अगला श्लोक क्या है कृमिकुलचितं लालाकित्रं विगन्धि जुगुप्सितं निरूपमरसं प्रीत्या खादान्नरास्ति निरामिषम् सुरपतिपति स्वां पार्श्वस्थविलोक्य न शङ्कते नाहि गणयति क्षुद्रो जन्तु परिग्रह फाल्गुताम्। तो इसमें जो वर्णन किया गया है क्या है इसमें कि भर्तृहरि ने कहा था स्वान मतलब स्वान मतलब कुत्ता कृमिकुलचितम कीट समूहों से परिव्याप्त कृमिकुलचितम अर्थात क्या है इसमें कीट समूहों से परिव्याप्त लाला किलित्रम लार से भीगी हुई विगंधी अर्थात दुर्गंध से युक्त जुगुप्सितम भेड़ास्पद निरूपम रसम विचित्र रूप से युक्त निरामिषम मांस से हीन नरास्थि नर अस्थि अर्थात मनुष्यों की हड्डी को प्रीत्यः अर्थात बड़े चाव से खादन मतलब खाता हुआ पार्श्वस्थ और समीपस्थ सुरपतिम अर्थात इंद्र को भी विलोक देखकर न संगते अर्थात वह शंका नहीं करता ही मतलब क्योंकि क्षुद्र अर्थात क्षुद्र प्राणी जंतु अर्थात जीव परिग्रह फलभूताम स्वीकृत वस्तु की सराहनीयता को ना गणयति ही अर्थात वह विचार नहीं करता है वह उसकी गणना नहीं करता है। अर्थात कुत्ता होता है श्वान कुत्ता वो क्या होता है कृमिकुलचितम कीट समूहों से परिव्याप्त लार से भीगी हुई दुर्गंध युक्त उसकी जिह्वा भेड़ात्मक विचित्र से युक्त और मांसहीन मनुष्य की हड्डी को बहुत चाव से खाता हुआ और समीप में इंद्र भगवान को देखते हुए भी वह सशंकित नहीं होता है क्योंकि क्षुद्र प्राणी होते हैं स्वीकृत वस्तु की सराहनीयता को नहीं समझता है अर्थात विचार नहीं करता। तो इसमें कोशलालयः श्रीकः सेंदिनी लालः इत्यमरः एक कोश उसमें हुआ है और इसमें जो है अर्थांतर न्यास अलंकार है। अर्थांतर न्यास अलंकार है इसमें और कहीं कहीं पर अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार का भी उल्लेख किया गया है। अर्थांतर अलंकार में सामान्यम व विशेषम व वंदनेन समर्थ्यते सामान्य का विशेष का समर्थन विशेष का सामान्य से समर्थन यद्यशो अर्थांतन्यासा साधर्मेण अर्थात तरेण। तो जहाँ सामान्य विशेष का विशेष सामान्य से का वैधर्य का समर्थन किया जाता है वहाँ पर अर्थांतन्यास
छंद का प्रयोग किया गया है हरिणी का। किस छंद का प्रयोग किया गया है? हरिणी। हरिणी छंद का प्रयोग किया गया है। और अप्रस्तुत प्रशंसा, अप्रस्तुत प्रशंसा, अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। और इस तरीके से क्या है, इसी के संदर्भ में तुलसीदास जी ने अपने रामचरित में कहा है, फूलै फलै न बेत जतपि सुधा बरसहि जलद, मूरख हृदय न चेत जो गुर मिलै बिरंच सम। तो इस तरीके से क्या है, तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में उसका उल्लेख किया है। आगे संप्रति भर्तृहरि ने अविवेक पुरुष के नाना प्रकार के पतन उन्मुख होने की चर्चा की गई है। और उन्होंने कहा है कि विवेक भ्रष्ट व्यक्ति का पतन क्रमशः होता चला जाता है। विवेक भ्रष्ट व्यक्ति का पतन, जिसके अंदर विवेक की उपस्थिति होती है, विवेक नहीं होता है, उचित अनुचित का ज्ञान नहीं होता है, नैतिक अनैतिक का ज्ञान नहीं होता है, तो उसका क्या है कि पतन निरंतर रूप से होता चला जाता है। इसमें उन्होंने कहा है, शिराशार स्वर्गात् पशुपति शिरस्तः चितिधरम, महीधातुंग दौ निमित्त नेशास जलधियम, अधो अधो गंगे पदम उपगतः स्तोकम मथः, विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। तो इसमें उन्होंने कहा है, भर्तृहरि ने अविवेक पुरुष के संबंध में उल्लेख किया है कि इयम गंगा, इयम गंगा अर्थात यह भगवती गंगा, यह भगवती गंगा स्वर्गात, पंचमी विभक्ति कौन सी? स्वर्गात, स्वर्गात कौन सी विभक्ति इसमें है? पंचमी विभक्ति है, इसमें पंचमी विभक्ति है। स्वर्गात मतलब स्वर्ग से, स्वर्ग से चलने वाली, स्वर्ग से गिरने वाली। सार्व भगवान शिव की क्या है? सार्व भगवान शिव के शिरः अर्थात मस्तक पर, पशुपति शिरक्तः शिव के मस्तक से, शिव के मस्तक से, क्षितिधरम, क्षितिधरम अर्थात हिमालय पर्वत पर, उत्तुंगात अतीव तुरंग अर्थात ऊंचे, महीधात, महीधात हिमालय से, अवनी पृथ्वी पर, अपि चा और भी, अवने पृथ्वी से, और क्या है? जलध क्रमशः समुद्र में, अधः नीचे, अधः और नीचे, स्तोकम थोड़ा, तुच्छ से तुच्छ अर्थात छोटे से छोटा, पदम अर्थात स्थानों को, उपगतः प्राप्त होती गई, प्राप्त होती गई, अथवा इसी तरह विवेक भ्रष्टा नाम, विवेक से पतित हुए मनुष्यों का, विवेक से पतित हुए मनुष्यों का, विनिपातः अर्थात पतन, शतमुखः सैकड़ों प्रकार से अर्थात अनेक प्रकार से, भवति अर्थात होता है। तो इसका भावार्थ ये है कि ये जो भगवती गंगा जी हैं, वह स्वर्ग से अर्थात गिरकर कहाँ पे पहुंची? भगवान शिव के मस्तक पर पहुंची।
गंगा जी स्वर्ग से कहाँ पर आकर पहुंची, अर्थात भगवान शिव के मस्तक पर पहुंची और फिर शिव जी के सिर से गिरकर हिमालय को प्राप्त हुई और इस प्रकार नीचे से नीचे छोटे स्थानों को प्राप्त करते गई। उसी प्रकार ज्ञान मार्ग विवेक से पतित पृथक व्यक्ति जो अविवेकी पुरुष होता है, जिनका विवेक भ्रष्ट हो गया है, वह इसी के अनुरूप अर्थात पतन को प्राप्त करता है। तो इस तरीके से क्या है, उन्होंने इसका उल्लेख किया है। इसने महर्षि भर्तृहरि ने कि अविवेक पुरुष जो होता है उसके विवेक का पतन होता है, वह विभिन्न स्तरों पर होता चला जाता है। अर्थात पहले यह भगवती जी गंगा वह स्वर्ग से कहाँ पर, भगवान शिव के मस्तक पर ललाट पर विद्यमान होती हैं और ललाट से होते हुए कहाँ पर, हिमालय को प्राप्त होती हैं और हिमालय को प्राप्त होने के पश्चात वह अपने नीचे से नीचे स्तर पर जाकर समाहित हो जाती हैं। तो उसी तरीके से विवेक भ्रष्ट व्यक्ति होता है, जिसका पतन धीरे धीरे ऊंचे स्थानों से निम्न स्थानों पर होता हुआ चला जाता है। इस तरीके से